अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप सब दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं सहरी कर रही थी और सहरी भी जो मैंने सिर्फ व्लॉग में दिखाई है, मैंने सिर्फ उतनी ही सहरी करी है। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 निवाले खाए यार। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अचानक से सहरी से पहले ना 10-15 मिनट पहले बुखार चढ़ गया था। पता नहीं क्यों अचानक से बहुत तेज़, और सर्दी वगैरह लग रही थी, तो इसलिए जो है मैंने सहरी नहीं करी थी। बाकी जो है मम्मा ने मुझे शरबत बना के दिया था, तो मैंने शरबत ही पिया था, और तबीयत नहीं सही होने की वजह से वो भी। और दूसरी बात ये कि फिर चाय रखी हुई थी यहाँ पे, तो बस इतनी ही सहरी करी है मैंने। फिर मैंने चाय पी है, चाय पीने के बाद मम्मा ने शरबत बना के दिया, तो फिर मैंने शरबत पिया है। और शरबत पीने के बाद फिर जो है मैं ब्रश वगैरह करके सो गई थी। और बाकी नमाज़ वगैरह की क्लिप मैंने इस व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि मुझे ना इतना टाइम तो था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। बस मैंने नमाज़ ही पढ़ ली थी, यही काफ़ी है कि मैंने बोला नहीं यार व्लॉग में शूट वगैरह नहीं लूँगी, क्लिप नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए नमाज़ की कोई क्लिप नहीं है। और आज जो है मैं भूल गई हूँ, मैंने फ़जर का शूट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी और ज़ोहर की भी नहीं पढ़ी थी, तो मैं अब उठी हूँ। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। वजह से पहले ना मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ना शुरू हो गया था, और हाथों के नाखून ना पूरे नीले हो गए थे, हर सर्दी से कांप रही थी मैं। तो बस मैं सहरी करके नियत करके ब्रश करके सो गई थी। तो बस अब जो भी यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी। मैंने हार मान ली थी आज, लेकिन मम्मा ने सपोर्ट किया। मम्मा बोली नहीं जो भी हो सकता है करो, लोड कर देना। और बाकी कोई माइंड नहीं है, मेरे माइंड में भी कुछ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी बस मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं फूफो के घर पे जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अपनी भुप्पो के घर पे आ गई थी, और यहाँ के थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल बहुत अजीब सा हो रहा था, और ना इसलिए भुप्पो के घर पे आ गई थी। क्योंकि यहाँ पे सब कज़न्स वगैरह होते हैं ना, तो फिर दिल लग जाता है इंसान का। और जब भी और पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सब चीज़ें मतलब जो काम हो रहा है उन कामों को तो नहीं रोक सकती मैं, इसलिए आवाज़ें आ रही हैं, तो एडजस्ट कर लिएगा। और फिर भुप्पो के घर पर आकर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं लेट गई थी। और उस टाइम जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 5 बज रहे थे, तो मैंने बोला यार जल्दी से रोज़ा गुजर जाए, और बस इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। और ये कुछ बदतमीज़ लोग हैं जो रोज़ेदारों के सामने बैठ के चाय पी रहे हैं। दिखा दो नहीं दिखा रही, तुम्हारी शक्ल नहीं पता चलेगा किसी को, नहीं पता चलेगा किसी को। हाँ फातिमा आप भी सफाई कर जाओ, व्लॉग का शूट लेंगे। मैंने ज़ोर से बोल रही हूँ, माज में दिखा दो, सबको पता चल जाएगा। ये बदतमीज़ है, रोज़ा रखा नहीं जाता इनसे, रोज़ेदारों के सामने बैठ के चाय पी रहे हैं, बदतमीज़ इंसान। शर्म नहीं आ रही ज़रा से भी, अल्लाह माफ़ी दे। क्या करूँ तुम पर पढ़ूँ? मैं ऐसी हरकत नहीं करती, पूरे रोज़ा रखती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा करती हूँ, फिर भी कम करूँ। बस छोड़ दो। हाँ यहाँ पे आज जो है फातिमा आपकी इफ्तारी बना रही है, माशाल्लाह से सारा काम इसने करा है। रोज़ बनाती हूँ। अच्छा रोज़ बनाती है, आज फ्रूट चाट रोज़ बनाती है। हाँ अच्छा दिखाते नहीं हम हर चीज़। हाँ वो इल्ली दिखाते नहीं है भैया, हमारी चीज़ सही है। कभी कभी दिखा देते हैं कि यार कभी कभी दिखाते हैं। और वहाँ पे उसने शरबत बना के रख लिया माशाल्लाह से हमारी बच्ची ने, काम वाली। और यहाँ पे इनकी फ्रूट चाट बन रही है, अभी ये फिर बनाएंगी पकौड़े, है ना, फिर पकौड़े बनाएगी। या you're right ब्रो। और बस यही सीन है। पता है मेरा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग ना शूट करने का घर पे, तो बिल्कुल भी तो नहीं करती ना यार, नहीं फिर चैलेंज जैसे टूट जाता ना, इसलिए बस तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं करने बैठ गई हूँ। मेरी मेहनत पे लाइक दे दिएगा। आमीन आमीन आमीन। तंदुरुस्ती दे, आप पूरे रोज़े रखें इंशाल्लाह। बाकी सब भी रखें भाई। हाँ बाकी सब भी रखें, बाकी सब रोज़े रखिएगा, इबादत भी करिएगा, कुरान भी पढ़िएगा। या अफ्तारी का टाइम हो गया, और अफ्तारी की तैयारी भी कर लें हम। और यहाँ पे आज फातिमा भी बना रही है, और पापड़ तल लिए हैं उन्हें। हमें भी काम आता है बेटा। हाँ हमें पता है आपको काम आता है बेटा, कोई नहीं। आप माशाल्लाह से बहुत, हम सब में ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची हैं, काम वाली, जो बात है। जबकि जब तुम नहीं सबसे बड़ी तो हफ्ता है, सबसे बड़ी वो है जिसके हकीकी का ब्लॉग डाला था, और उसके बाद है फातिमा आपी। और आप लोगों को मैंने फातिमा आपी के चैनल का नाम भी दिया था, और जाके इसका चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं इसका मोबाइल लेके खड़ी हुई हूँ, उसके मोबाइल में भी शूट लेना है। हाँ प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब करें इसका चैनल। और यहाँ पे फातिमा आपी को जो है बेसन कम लग रहा है, वो बोल रही है ऐसा, पर हाँ समझ में नहीं आ रहा। एक दाल की चेक करेगी, चलो एक दाल छोटा सा डाल लेना। सही लग रहा है, सही लग रहा है, मिशन सक्सेसफुल हो गया है।
और हो रही है, तकरीबन हो ही गई है, बस ये वाले पकौड़े रह गए। तो अब मैं बस थोड़ी देर में अपने घर जाऊँगी 6:30 बजे तक। और उसके बाद यार ये मेरा से केक काट देती है, यहाँ नहीं तो और जो है मैं घर जाके ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, करना नहीं हो जा रहा। हाँ बस ऐसे ही सीन है भाई, जब बगैर शहरी के बंदर वगैरह रखेगा तो यही होगा। हमने होने रखा था कल। हाँ यार तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बस केक काटने आ जाती है, बस ये काटने आ जाता है ये लोग। अब मैं जा रही हूँ खाना बैठने। और फिर यहाँ मैं अपने घर वापस जा रही थी क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा था। पप्पू बोल रही थी रुक जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं मम्मा मेरे बगैर करेंगी नहीं इफ्तारी, तो इसलिए जो है मैं घर जाके इफ्तारी कर लूँगी। तो यहाँ की भी एक छोटी सी क्लिप ले ली थी मैंने घर वापस जाते हुए। और फिर इसके बाद जो है मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी इफ्तार की, जो कि मैंने इफ्तारी बिल्कुल भी नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो कि मैंने बता दिया है। तो लेकिन फिर भी मैंने बोला इफ्तारी की शूट ले लो, कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी करोगे तो। बाकी ये सीन्स थे। और अभी जो है टाइम हो रहा है, टाइम देखते हैं, टाइम जो है हो रहा है 8, 8:30 हो रहे हैं। और स्टील जो है यहीं पर ही रखी हुई है इफ्तारी, क्योंकि मैंने इफ्तारी नहीं करी, मैंने सिर्फ तरबूज खाया था थोड़ा सा, और जो है शरबत पिए थे, शरबत के 2 गिलास। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं इतना डाउन फील कर रही हूँ इसकी कोई इंतहा नहीं। स्टील मेरी हालत बहुत 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 डाउन चल रही है। तो अभी जो है सीन ऐसे हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तो जो है मेरा मूड है कि मैं जो है कोई भी एक स्नैक्स खा लूँ, ठीक है। और ये वाले खा लूँ क्योंकि इसमें ना ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और मिर्च वाला भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा। बस ये स्नैक खा के मैं जो है जा रही हूँ पप्पू के घर पे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है और खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो जब भी जो है मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लूँगी, नहीं चलने तक की हिम्मत हो जाएगी, मैं जल्दी ऊपर जा सकूँ। तो बस को मैं खा के तो उसके बाद पप्पू में जा रही हूँ। इस तरह के सीन में इतना गंदा ब्लॉग बनाने में इसका मुझे इंतहाई अफसोस रहेगा। और यहाँ पे जो है फिर मैं चीटोस खा रही थी, तो मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप ले ली थी खाते हुए, पता नहीं क्यों ले ली थी, बस ले ली थी, मेरा दिल कर रहा था तो अच्छा लग रहा था और मज़े की थी, मेरा पेट भी भर गया था इसको खाने से। और बाकी यही सीन्स थे। और फिर पप्पू के घर पे आने के बाद यहाँ पे हमारा छोटा बच्चा आया हुआ था, बेबो, और ये खेल रही थी। और इसकी जो बड़ी बहन है ये ये अपनी हरकतें कर करके दिखा रही थी और मस्ती कर रही थी, और सारी कज़न्स भी बैठी हुई थी यहाँ पे, हम लोग बातें कर रहे थे इसके साथ। और फिर इसी तरह से बहुत अच्छा टाइम गुजर गया, वरना मुझे पता था घर पर तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा घटिया गुजरना था, क्योंकि मैं क्या नाम है एक जगह पर ही पड़ी रहती अपने बेड पर, इसलिए। और जब भी बस अच्छा गुजर जाता बच्चों के साथ टाइम, तो यही। और फिर जब दूसरी कज़न्स चली गई थी तो उनके जाने के बाद हम लोग बोर हो रहे थे, तो मैंने बोला यार मुझे अपना व्लॉग भी एंड करना है, तो एक ना कोई भी ड्रामा या मूवी वगैरह लगा लो। तो यहाँ पे ना कज़न्स वगैरह ने सबने ड्रामा लगा लिया था। और इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग जो है एंड कर दूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी व्लॉग डाला है, एडिट करके अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।